क्या होता है? कॉलम्स लॉ, जब दो स्टेशनरी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस आर होती है उसे कॉलम्स लॉ कहते हैं। कॉलम्स लॉ का फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 का आर स्क्वायर होता है। अगर हम के की वैल्यू देखें 1/4 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 10/9 न्यूटन में स्केयर कॉलम माइनस स्केयर होता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10/-12 कॉलम्स के न्यूटन माइनस के मीटर स्केयर होते हैं। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ रिसेट मीनिंग कॉलम्स लॉ वैलिड फॉर ए पॉइंट चार्ज। कॉलम्स लॉ हमेशा पॉइंट चार्ज पर वैलिड होते हैं। साइज ऑफ चार्ज बॉडी वो हमेशा छोटी होती है, स्मॉलर होती है, डिस्टेंस के बीच में उससे स्मॉलर होती है, लेकिन ये हमेशा बात करेक्ट नहीं है क्योंकि पॉइंट चार्ज हमेशा छोटा नहीं होता स्मॉल चार्ज से। कॉलम्स लॉ के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है? कॉलम्स लॉ इन्वर्स के लॉ को फॉलो करता है जिसकी वैल्यू फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होते हैं। कॉलम्स लॉ सेंटर फोर्स पर डिपेंड कॉलम्स लॉ सेंटर फोर्स की तरह एक्ट द लाइन चार्ज ऑफ टू बॉडी की तरह एक्ट करता है। दो चार्ज क्या होते हैं? इक्वल अपोजिट एक दूसरे के होते हैं, ठीक है। इसे मतलब कि ये क्या होता है? एक्शन रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। इसने कहा कि अगर दो फोर्स होंगे वो इस पर उतना ही फोर्स लगाए, अगर दो फोर्स है तो अगर दो चार्ज हैं तो वे एक दूसरे पे एक जितना ही फोर्स लगाएंगे। कॉलम्स लॉ कंजर्वेटिव इसने वर्क डन अगेंस्ट फोर्स डू नॉट डिपेंड कि वर्क डन कभी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता। कॉलम्स लॉ डिपेंड ऑन मीडियम। कॉलम्स लॉ हमेशा मीडियम पर डिपेंड, अगर वाटर में कुछ और होगा और वाटर में कुछ और मीडियम होगा, वैक्यूम में और कुछ मीडियम होगा और वाटर में कुछ और मीडियम होगा। द कॉलम फोर्स इज ए रेंज फोर्स होते हैं जिसे न्यूक्लियर डायमेंशन भी कहा जाता है। वेक्टर फोर्स ऑफ कॉलम लॉ, वेक्टर फोर्स में कॉलम लॉ कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसने बताया F21 फोर्स एंड चार्ज Q2 Q1 पर लगेगा। F21 फोर्स ऑन चार्ज Q1 Q2। R21 इज यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन Q1 Q2 होती है। इसने बताया कि जो हमारा Q1 Q2 है वो क्या करेगा, हमेशा Q2 पर क्या होगा? F21 फोर्स लगेगा और Q1 पर F1 फोर्स लगेगा। उसके बीच में डिस्टेंस Q1 की डिस्टेंस R12 होगी और Q2 की 21 होगी। इसमें यही कहा गया। इसका फॉर्मूला ये होता है F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर R1 1 बाय कैप। इसने कहा कि इसमें फोर्स किसका दो चार पॉइंट में इसमें न्यूमेरिकल दे रखा है, ठीक है। इसमें बता रखा है कि दो स्मॉल चार्ज फेयर हैं, उसके बीच में क्या ये चार्ज दे रखे हैं और ये इसकी डिस्टेंस दे रखी है। बस ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, इसके आगे में डिस्टेंस है। कॉलम्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे और कैलकुलेशन से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो कि यहाँ पर ये K की वैल्यू आ जाएगी, ये दो चार्ज है, इसके डिस्टेंस का स्क्वायर आ गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे 6 = 10⁻³ न्यूटन आ जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है? इंटेंसिटी प्रॉपर्टी। इंटेंसिटी का मतलब इंटरनल प्रॉपर्टी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, इसकी डायमेंशन 1.10⁹ कॉलम होगी। दो पॉइंट के चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, लाइक चार्ज हमेशा रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज इसने कहा कि एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अलग अलग चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं, ये इसमें दिखा रखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो मास इंक्रीज होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज मास डिक्रीज होगा। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होती है? एडिटिव, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन। एडिटिव का मतलब होता है उसका सम करना। अगर हम तीनों चार्ज का सम करेंगे तो उसका चार्ज टोटल चार्ज क्या बनाएगा, ये फॉर्मूला दे रखा है। क्वांटाइजेशन चार्ज ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं। क्या इज इक्वल टू n नंबर है, E इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज नैदर, एक चार्ज कभी बनाया नहीं जा सकता, कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। फ्रिक्शन जब हम फ्रिक्शन करेंगे, कंडक्शन इंडक्शन। इंडक्शन बिना छुए चार्ज को चेंज करना उसे हम इंडक्शन कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला K = एप्सिलॉन नॉट होगी। F पॉजिटिव, F वैक्यूम, F इंटरनल, ठीक है। अगर K की वैल्यू वैक्यूम में देखेंगे 1 आएगी, K की वैल्यू एयर में देखेंगे तो 1.01 के इक्वल आएगी और वाटर के लिए 80 आएगी। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल इसमें दिखा रहा है Q1 Q2 और इसमें ये हमें सब कुछ दिखा रखा है। नेट फोर्स होता है जिसकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की सरफेस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज की इक्वल होता है कि वो कितना अपने एरिया को अपने तरफ, मतलब उसमें कितनी फील्ड है अपने वाले एरिया को अपना चार्ज अपनी तरफ फील्ड कर सके, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज, इसमें सोर्स चार्ज है, टेस्ट चार्ज होगा। इसकी वैल्यू 1.4 एप्सिलॉन Q1 R स्क्वायर, जो कि इसकी यूनिवर्सली पोर्शन होंगे R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ चार्ज, ए गिवन लाइन, ये हमें किसने दिया था, मिचेल फ्रेडे ने दिया था। कर्व आर द स्मॉल पॉजिटिव चार्ज एंड टेंड टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसने बताया कि कोई छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है वह हमेशा मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करता है। टेंजेंस ऑफ पॉइंट ऑन लाइन गिव डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल, टेंजेंस ऑफ पॉइंट लाइन हमेशा डायरेक्शन देती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये हमें दिखा रखा है इलेक्ट्रिक। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की कंटिन्यूस स्मूथ कर्व में करती है, और ये पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाती है, क्लोज स्लेब में होती है, टेंजेंस एक पाथ की तरह करती है, ये एक दूसरे को काटती नहीं, ये परपेंडिकुलर होती है, कॉलम्स ला लेंथ वाइज होती है, ये एक्सपेंड करती है लैटरली। नोट्स, डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर में काव है, इलेक्ट्रिक फील्ड साइड द कंडक्टर हमेशा जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिफाइन चार्ज कंडक्टर, कंडक्टर की तरह रहते हैं, पॉइंट चार्ज के होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए प्लेट कंडक्टर होता है। अब यहाँ पे बता रखा है इसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टू द चार्ज बॉडी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, चार्ज बॉडी की तरह रिएक्ट करेगी, इसका फॉर्मूला ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R स्क्वायर प्लस का स्क्वायर 3/2 इज एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, प्लस क्या हो इसे, ये हमेशा दूर जाती है रिंग से, माइनस क्या हो ये 2 ओवर आती है रिंग की। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इसने बताया कि दो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसके बीच में दो लेंथ के बीच में लेंथ LL होगी। इसने बताया कि डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 2L की होगी। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन माइनस Q प्लस Q हो सकती है। एग्जाम्पल HCl H2 C2 H5 है। डाइपोल फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड टू डाइपोल फील्ड इज टूवर्ड नेट चार्ज इज 0, डाइपोल वेट इज इक्वल टू R क्यूब की होता है, ठीक है, और पोटेंशियल की R का स्क्वायर होते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड टू एक्सियल पॉइंट ऑफ चार्ज, ये एक्सियल पॉइंट चार्ज में दे रखा है 1/4 एप्सिलॉन 2 पाई R क्यूब होगी, इसके पे दे रखा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट में 1.4 एप्सिलॉन मोमेंटम R क्यूब होता है, ठीक है। अगर R की वैल्यू हम बड़ी करेंगे तो L क्या हो जाए, अगर L की वैल्यू बड़ी होगी तो R की वैल्यू बड़ी होगी तो R छोटा होगा, L छोटा होगा, सॉरी। शॉर्ट डाइपोल, ये हमें शॉर्ट डाइपोल के बारे में बताया 1/4 एप्सिलॉन मोमेंटम R क्यूब मोमेंटम हो गया, ठीक है। हमें दे रखा है स्टेबल एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फोर्स। स्टेबल का मतलब कि थीटा हमेशा 0 होगा, अगर मोमेंटम परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के तो माइनस क्या हो प्लस क्या हो फोर्स, तो ये क्या होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा इज इक्वल टू 180 के होता है, इसे अनस्टेबल कहते हैं। मोमेंटम इज एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू, बस यहीं तक, थैंक यू ऑल।